कार्यकलाप करते हुए जो अपनी जिंदगी से उद्विग्न नहीं है, बेचैन नहीं है और संतुष्ट है। अगला शब्द कहा संतुष्ट सततम योगी। और संतुष्ट है तो सतत निरंतर संतुष्ट है। थोड़ी देर के लिए हर आदमी संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन फिर व्याकुलता जीवन में आ जाती है। कि जो लोग व्याकुल नहीं है, संतुष्ट हैं, आंतरिक रूप से शांत हैं। आगे फिर एक शब्द कहा संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय। और जो निरंतर मुझसे जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए, श्री कृष्ण ये कहते हैं वो व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो लगातार संतुष्ट है, दृढ़ निश्चय, और जिसका पक्का इरादा है, निश्चय जिसका दृढ़ है, मई अर्पित मनो बुद्धिर, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया, यो मद्भक्त स मे प्रिय, ऐसा मुझे भजने वाला, जपने वाला, मानने वाला भक्त मुझे प्यारा लगता है। आप लोग सभी जानते हैं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और इस देश में गंगा की शपथ लोग ग्रहण करते हैं, गौ की, गीता की। कसम खाने के लिए भी कोई ग्रंथ है तो गीता है। जैसे पूरे संसार में हिमालय एक है, दूसरा हिमालय नहीं, गंगा भी एक है, दूसरी गंगा नहीं, तो दुनिया में गीता भी एक ही है, दूसरी गीता एक ही गीता। और गीता वो ग्रंथ है जिसकी शुरुआत ही जिस अध्याय से होती है उसे विषाद योग कहते हैं। विषाद निराशा, निराशा से एक ग्रंथ की शुरुआत होती है। निराश है अर्जुन का मन, और निराशा को, विषाद को प्रसाद में, प्रसन्नता में बदलने के लिए, उसके जीवन रूपी रथ को हाँकने के लिए कृष्ण बैठे। जिस व्यक्ति की जिंदगी को नेतृत्व देने के लिए भगवान हो, अर्थात जो अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने के लिए स्वयं को भगवान से जोड़कर रखता है, उसके जीवन में कितना भी विषाद, कितनी भी निराशा आए, और निराशा टिकेगी नहीं। निराशा जो है वो प्रसाद में, प्रसन्नता में अवश्य बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया रुलाने का काम करती है, लेकिन जो आपके आंसुओं पर तरस खाकर आपको मुस्कान देता है, उसी का नाम तो भगवान है। और ये याद रखिए कि जिसके आंख में आंसू दे भगवान, हंसा नहीं सकता कोई, और जिसे हंसाए वो मालिक, उसे रुला नहीं सकता। जिस पर कृपा उसकी हो वो तो हर हाल में मस्त रहता है, आनंदित रहता है। इसलिए बहुत पहले, 20-25 साल पहले मैंने एक वाक्य कहा था जो बहुत लोगों को पसंद आया, लेकिन पसंद ही आया, अपनाया नहीं। मैंने कहा था कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहो। तो आपको मस्त तो रहना है, लेकिन व्यस्त भी रहना है। गलत दिशा में व्यस्त नहीं रहना। सही दिशा में अगर आप व्यस्त हैं तो मस्त रहोगे, और अगर सही दिशा में आप मस्त और व्यस्त हो जाएं तो फिर अस्त व्यस्त नहीं होंगे। अस्त व्यस्त होने का मतलब क्या होता है? जैसे कबाड़ी की दुकान में सामान तो सब होता है, लेकिन ढूंढने वाला कोई माई का लाल ही होता है जो ढूंढ पाता है। किसी किसी व्यक्ति के घर में सामान सब होता है, लेकिन मौके पर नहीं मिले।
बच्चे को चोट लग जाए, किसी का हाथ जल जाए, टेलीफोन का, बिजली का बिल या कोई महत्वपूर्ण कागजात टाइम पर ढूंढने में लग जाएं, तो आप नई कॉपी निकलवा लोगे जाकर ऑफिस में, लेकिन घर में मिलने वाला नहीं है। और बाद में ढूंढे तो मिल जाता है। और फिर एक लड़ाई इसी बात पर होती है, जब पति कहता है तुम्हें कोई चीजें रखनी नहीं आती, पत्नी एकदम सीधा बहाना करती, मैं क्या करूं, बच्चे इधर उधर कर देते हैं। सारा पता लगता है कि जब जीवन में अस्त व्यस्त मन होता है तो वस्तुएं भी अस्त व्यस्त होती हैं, घर भी अस्त व्यस्त होता है। सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ हमारे काम नहीं आता। जीवन में सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन वो चीजें हमें सुख नहीं दे पाती। उन्हीं के जीवन में चीजें सुख दे पाती हैं जो लोग अपने जीवन में एक व्यवस्था बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। जो लोग सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चलना जानते, उन लोगों के जीवन में अशांति रहती है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि चाहे बिरला की कंपनी हो या अंबानी की कंपनी हो या टाटा की, इतनी सारी कंपनियां कैसे चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, उनका सिस्टम उनके लिए कमाता है। और साहब लोगों के पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि किसी एक कंपनी में साल में एक बार जाकर मीटिंग भी कर लें, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां एक जगह बैठकर सिस्टम बनाया, वो सिस्टम सब जगह काम करता है और वो सिस्टम कमा कमा कर उनके बैंक भरता है। जिन लोगों की जिंदगी में कोई सिस्टम नहीं है, वो मजदूरी करते रह जाते हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा कमा लेंगे, जिंदगी चलाते रहेंगे, लेकिन वो लोग कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि आपके पास बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग अपनी व्यवस्था बनाने में, अपने आप को व्यवस्थित करने में, प्रबंधन करने में, मैनेज करने में और सिस्टम बनाने में लगाइए, तो आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। इसलिए एक शब्द कहा था मैंने कि मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत। तो इसलिए सुना तो सबने, जिन्होंने अपना लिया निश्चित रूप से उनकी जिंदगी में ये चमत्कार घट ही जाएगा कि वो अस्त व्यस्त नहीं रहे। और अस्त व्यस्त वे लोग नहीं रहते जो व्यवस्थित होना जानते हैं। व्यवस्थित रहना वो लोग जानते हैं जिनके जीवन में प्लानिंग है, योजना है। और योजना वो बना पाते हैं जिनकी जिंदगी में डिसिप्लिन है। जब तक आप अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलेंगे, स्वयं को आप व्यवस्थित नहीं करेंगे और जीवन के लिए कुछ नियम नहीं अपनाएंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो सकता, भले ही चमत्कार की कितनी भी उम्मीदें करें। इसलिए कभी कभी एकांत में शांत होकर हाथ में पेन कॉपी लेकर बैठिए और ये विचार कीजिए कि मैं क्या चाहता हूं अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से, किधर जाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं और उसे करने के लिए मुझे कैसा होना चाहिए। जैसे आप खुद को सलाह देने लगे, कहां गलतियां हैं, कहां सुधार की गुंजाइश है, कौन से संकल्प करने होंगे और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें बार बार खींच के पुराने ढर्रे पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचते तो बहुत कुछ है, घूम फिर के फिर वहीं आ जाते। तो फिर धक्के से अपने आप को ताकत लगा करके उन पैटर्न से, उन गलत आदतों से बाहर निकालने की चेष्टा कीजिए जो आपको रोकती है, आपकी तरक्की को आगे बढ़ने से बांध लेती है। एक मीटिंग खुद के साथ करना शुरू कीजिए और फिर जहां आप उलझ जाते हैं वहां एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। बस इतना ही करने की जरूरत है, जीवन चमकने लगेगा। अब इसके बाद अगली बात आती है, परमात्मा से प्रार्थना करें और गुरु का आशीर्वाद। ये दो कृपा और जुड़ गई और अपने आप पर खुद भी कृपा करने लग गए, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग ठीक करने लग गए, तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया में सबसे आगे बढ़ते हुए नजर आओ। बस ये फार्मूला अपना करके देखिए, चमत्कार रोज होगा और आप खुद देखेंगे ये घट कैसे रहा। जब आप खुद बदलने को तैयार नहीं होते तो किस्मत भी नहीं बदलती। आदमी सबसे पहले मस्तिष्क में बदलता है,
विचारों से बदलता है, उसके बाद अपने कर्म से बदलता है और अपने व्यवहार से बदलता है, और फिर वातावरण बदलता है, और जब माहौल बदलने लग जाता है तो किस्मत बदलती है। बस किसे आज का युग योजना का युग है, प्लानिंग का युग है, और इस युग में भी अगर हम प्लान करके नहीं चलें तो बहुत पीछे रह जाए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन की संतुष्टि के लिए जब आदमी ये कहे भगवान ने बहुत दिया, मैं बहुत खुश हूं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा घर परिवार बहुत अच्छा, सबके पास सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन जितना मेरे पास है उतने से संतुष्ट हुआ जा सकता है। अगर आदमी सब्र करे तो थोड़े में भी कर सकता है, नहीं तो सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तब भी आदमी का मन खाली रह जाता है, तब भी दीनता और गरीबी दिखाई देती है। जैसे मन संतुष्ट होता है वहीं से आदमी की जिंदगी में अमीरी आनी शुरू हो जाती है, वहीं से खुशहाली आने लग जाती है। भर्तृहरि ने जब अपना राजपाट छोड़ दिया और वन में बैठकर तपस्या करने लगे तो उस समय एक श्लोक कहा था, वयमिह परितुष्टा वलकलेन त्वं च लक्ष्य। राजा लोग जा रहे थे, उनकी तरफ देखा और कहा कि एक तुम हो और एक हम हैं, परिव्राट और सम्राट दोनों आमने सामने। पहले तो खुद भी राजा थे, अब परिव्राट बन गए, साधु बन गए। कि एक तुम हो एक हम हैं, फटे पुराने कपड़े पहनकर भी, साधारण वस्त्र पहनकर भी, घास का बिछौना बिछाकर भी जीवन में संतुष्टि है, और तुम्हारे पास सुंदर वस्त्र हैं फिर भी लगता है और नए होने चाहिए, अच्छा भोजन है उसके बाद भी स्वाद नहीं आता, अच्छी शैया है उसके बाद भी चैन की नींद नहीं आती, अच्छे महल हैं तब भी लगता है कि कुछ कमी रह गई, और मैं खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ हूँ और थोड़े से साधारण वस्त्र पहनकर बैठा हूँ। आज मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर मैं हूँ, क्योंकि जिसका मन संतुष्ट है उससे बड़ा अमीर कोई नहीं, और जिसका मन संतुष्ट नहीं है उससे बढ़कर गरीब कोई नहीं। ये श्लोक बोलते बोलते भर्तृहरि ने भगवान का धन्यवाद करना शुरू किया और उनकी समाधि लग गई। बहुत बड़ी बेचैनी है आज के इस युग में, क्योंकि लोगों की जिंदगी में संतुष्टि नहीं है। ये संतुष्टि न होना, अगर हम यूरोपियन ढंग से सोचें तो उनका यह कहना है कि संतोष करने से आपकी तरक्की रुक जाएगी, संतोष मत करना। अगर आप संतुष्ट होकर बैठ गए तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे, फिर ऊंचा उठोगे कैसे, कमाओगे कैसे, और चीजें प्राप्त कैसे करोगे। लेकिन और पाने के चक्कर में एक चीज जरूर मिला करती है, जो आज यूरोप अमेरिका में देखने को मिलती है, कि वो लोग इतने ज्यादा टेंस हैं, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, तनावग्रस्त इतने ज्यादा हैं कि सबसे ज्यादा मानसिक समस्याएं विकसित देशों में, और वहां मानसिक चिकित्सक बहुत ज्यादा है। यहां तो कम कमाने वाला भी अगर सड़क पर भी, फुटपाथ पर भी एक तरफ लेटा हुआ है तो ऐसी मस्ती की नींद सोता है, भूल जाता है कोई पंखे की कूलर की भी जरूरत। कम कमा रहा है लेकिन थोड़े में भी संतुष्टि है, ये सोचता है कि कल का कल देखा जाएगा, आज का तो आनंद ले लिया जाए, आज तो चैन से सो लिया जाए। यहाँ थोड़े में भी लोग आनंदित हैं। अब प्रश्न आएगा कि डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी संतोष, कि जो है, जितना है, जैसा है, जिस तरह का है, मुझे स्वीकार है, और मैं इस स्थिति में रहते हुए अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाकर अपने परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे लाखों से आगे रखा हुआ है। हो सकता है मैं कुछ से पीछे हूं, लेकिन बहुतों से आगे भी हूं। जिस चीज में आगे हूं उसके लिए भी धन्यवाद किया जा सकता है, और जो आगे बढ़ने के लिए मौका दिखाई देता है
उसमें आगे बढ़ने के लिए कभी रुकूंगा नहीं, लेकिन आज की उपलब्धि पर संतुष्ट होकर भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसे कहते हैं संतोष। जो आज की उपलब्धि में हाय हाय कर रहा है, इतना कम इतना कम इतना कम, वो दुखी। जो आज जहां पहुंच गया वहां पहुंचकर उस नजारे का आनंद ले रहा है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वो है संतुष्ट। हम ज्यादातर ये सोचा करते हैं कि इतना आगे बढ़ जाएं, इतना ऊंचा उठ जाएं, ये कमा लें तो उसके बाद में खुशी मनाएंगे। एक व्यक्ति की जिंदगी का 65वां साल पूरा हुआ तो उसने अपनी तिजोरी खोली, बड़ी सी सेफ थी, तो उसमें बहुत सारे पेपर्स रखे हुए थे, जमीनों के कागजात, कंपनियों के शेयर, जेवरात, रुपए पैसे, बैंकों की पासबुक वगैरह। तो हिसाब लगा रहा है, इस उम्र में मैंने ये कमाया था, ये मकान के कागजात, ये गाड़ी के पेपर, इतनी सारी गाड़ियां इस उम्र में कमाई, इतना पैसा इतने उम्र में आया, ये कंपनियों के शेयर हिस्सा में लिए। ऐसे करते करते पूरा हिसाब लगा रहा था। 65 साल तक चलते चलते इतना कुछ मेरे पास आ गया और मैंने सोचा था कि ये सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद बैठकर खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, चैन से जिंदगी जिएंगे। बस आज वो क्षण आ गया है, मेरे पास सब कुछ है, बच्चों की शादियां हो गई और सब काम भी पूरे कर लिए हैं, अब आनंद मनाने का समय है। और बस ऐसा सोचते सोचते पिछली यादों में गया, सारी चीजों को देख ही रहा था। अचानक कुछ अंधेरा अंधेरा सा आंखों के आगे आने लगा, चक्कर आने लगा, थोड़ा बैठ गया, दीवार के साथ पीठ टिकाई, पानी पीना चाहता है, हाथ कांपने लगे और उसने देखा कि कोई काली सी छाया सामने है। तो ये आंखों को रगड़े, मले और उसके बाद फिर आंखें फाड़ फाड़ के देखे, वो काली छाया बड़ा सा रूप धारण करके खड़ी हुई। इसने पूछा, कौन हो तुम? बोले, हम वो हैं जो आखिर में आया करते हैं लेने के लिए। इसने कहा, पर आज तो मेरा जन्मदिन है। बोले, होगा नहीं, अभी तो मैंने जिंदगी जीने की तैयारी की है, जिंदगी तो आज से शुरू करनी थी, आज तुम आ गए, ये क्या बात है? उस काली छाया ने कहा, तुमने नहीं जीकर देखा, ये तुम्हारी गलती है। अब तुम आज प्लानिंग कर रहे हो जीवन जीने की, ये हमारी गलती नहीं, जीवन इतना ही था, अब चलो जाना पड़ेगा। तो ये आदमी थोड़ा व्यापारी टाइप का आदमी था। इसने कहा, ऐसा करते हैं, आधे पैसे तुम रख लो, आधे हम रख लेते हैं, दोनों मिल करके जीवन जिएंगे, थोड़ा सा जीवन दे दो बात। 2 4 5 साल भी अगर मिल जाएंगे तो जानते हैं क्या करूंगा, बढ़िया बढ़िया जितने भी शहर हैं सब जगह जाऊंगा, ऊंचे पहाड़ों की सैर करूंगा, भले हेलीकॉप्टर किराए पर लेना पड़े, नदियों में, समुद्र में, सब जगह की सैर करना चाहता हूँ, दुनिया देखने की इच्छा है, अच्छा खाना और पहनना चाहता हूँ। अभी तक बड़ी कंजूसी में जिया हूँ, बहुत मस्ती से जीना चाहता हूँ और डॉक्टरों से अच्छे टॉनिक लूंगा, रोज अच्छी एक्सरसाइज करूंगा, अपनी फिटनेस का ध्यान रखूंगा और ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखूंगा जिनको देख देख कर खूब हंसी आए और चैन की नींद सो सकूं। ऐसा कुछ करने का प्लान है। और बताऊं क्या क्या करूंगा? वाली छाया ने कहा, रुक जाओ भाई, ये सारा प्लान अगले जन्म के लिए रख लो, इस जन्म का तो कार्य पूरा हो गया, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और रही बात ये पैसे की, ये तुम्हारे लिए कीमती होंगे। सोचो तो सही, कुछ बच्चे अगर रंग बिरंगे कागज इकट्ठे करके खुश हों और दूसरे को चिढ़ाएं, तेरे से ज्यादा अच्छे कागज मेरे पास हैं, तो बड़े लोग उनको देखकर हंसते हैं। कागज भी कोई कीमती हो सकते हैं। ऐसे मुझे पता लग रहा है तेरे कागज तेरे लिए कीमती होंगे, मेरे लिए कुछ भी कीमती नहीं है। अब तो जाना है।